हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि CPU के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या यूज़ है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप O लेवल कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो करिए। आप आराम से इन वीडियोस के थ्रू O लेवल कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें डीपली पढ़ा रही हूँ। मैं अभी स्टार्ट हुआ है, 3-4 वीडियोस हुई हैं, तो आप लोग भी फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हैं आगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे की वीडियोस, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने हार्डवेयर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लीजिए थे, जिसमें से अब हमें जो करना है वो प्रोसेस डिवाइस यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में मालूम करना है, उसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या आता है। तो प्रोसेस में मदरबोर्ड है हमारा पहला, फिर है प्रोसेसर, फिर है प्रोसेसिंग फैन, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, CMOS एंड CD ड्राइव या फिर DVD राइटर। ओके, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं या ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो एक डिवाइस के अंदर होते हैं, विच इज़ CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से आपने देखा होगा, बट ये एक्चुअल में नहीं कुछ है, इसके अंदर सब कुछ होता है, जो कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पर कैबिनेट में देख रहे हैं, ये आपका USB है। अगर आपको पेन ड्राइव या माउस कीबोर्ड आगे से लगाना है तो उसके लिए ये USB दी होती है, और ये आपके ऑन ऑफ का बटन होता है, तो ये आपका रीस्टार्ट का बटन है। ओके, तो इसके आगे हम चलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये CPU का मेन पार्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये इस तरह का एक बोर्ड है, कई जगह पर ये चीज़ ब्लैक की जगह ग्रीन होती है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में CPU के अंदर बाकी के जितने भी पार्ट्स हमने आपको बताए हैं वो सब इस मदरबोर्ड से किसी ना किसी तरह अटैच होते हैं। ओके, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, यहाँ पर हम लगाते हैं प्रोसेसर। ओके, और उस प्रोसेसर के जस्ट ऊपर लगता है प्रोसेसिंग फैन। उसके बाद ये जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, इन पर लगाते हैं हम रैम। एक साथ 2 रैम लगाई जाती हैं, या फिर एक भी लगा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। उसके अलावा ये सारे जो हैं इनमें वायर्स लगते हैं, जो हार्ड डिस्क केबल होती हैं, या फिर CD ड्राइव या फिर DVD राइटर की जो केबल्स होती हैं वो यहाँ पर लगती हैं। इसे बोलते हैं SATA केबल पोर्ट। ओके, पहले पाटा आते थे, अब SATA आते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है, यहाँ पर हम लगाते हैं माउस और कीबोर्ड की USB। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था कि जो कैबिनेट है उसके आगे की तरफ भी है, तो आगे से भी लगा सकते हैं और पीछे से भी हम लगा सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, अगर नेट का स्विच लगाना हो, इंटरनेट के लिए जो ब्रॉडबैंड का कनेक्टर होता है वो भी यहीं पर इन्हीं में लगाया जाता है। ओके, इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है CMOS, और ये इस जगह पर फिट किया जाता है। ओके, यहाँ पर ये इस तरह की जो पिंस ऐसी आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें जो आगे कैबिनेट में USB थी, कैबिनेट में जो मैंने आपको USB दिखाई, या फिर उसके पास में स्पीकर भी थे, या फिर रीस्टार्ट और स्टार्ट के बटन्स थे,
उन सब के वायर इन पिंस में कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं। ये जो है यहाँ पर SMPS का वायर लगाया जाता है, ठीक है। तो बाकी आई होप मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपके काम की हैं। इनको डायोड बोलते हैं। इनमें से ये आपका यहाँ पर रीस्टार्ट की पिंस लगती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम माइक्रो CPU भी बोलते हैं, और ये मैंने बताया आपको किस जगह पे लगता है। एक्चुअल में जो CPU का मेन पार्ट्स होते हैं वो दो हैं, वो है मदरबोर्ड और प्रोसेसर। ये दोनों काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, और इन दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका CPU कौन सा है। कौन सा है मतलब वो आपका डुअल कोर है, कोर 2 ड्यू है, या किसी ओल्ड जनरेशन का है, वो इसी से पता चलता है। ये जो आपको यहाँ पर डॉट्स ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महीन सी पिंस होती हैं जो कि नॉर्मली देखने पर नहीं दिखाई देंगी। जब आप छुएंगे तो आपको पता चलेगी कि ये पिंस है। और इसी तरह के छेद या होल्स उस जगह होते हैं जहाँ पर इसे लगाना होता है, तो वहाँ पर इसको स्पेशली अच्छे से फिट किया जाता है। ये ऊपर का इसका पार्ट है और ये नीचे का है। ओके, वैसे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब पिनलेस प्रोसेसर भी आने लगे हैं, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फ़ैन। प्रोसेसिंग फ़ैन जैसे मैंने बताया था कि प्रोसेसर के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। अगर ये प्रोसेसिंग फ़ैन ना लगाया जाए तो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा हीट होती है। प्रोसेसर अगर कभी आप चलने के बाद छू कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हाथ जल गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट होती है। तो उस हीट को कम करने के लिए ये प्रोसेसिंग फ़ैन इसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे इसकी हीट को बाहर निकाला जा सके। अगर हम प्रोसेसिंग फ़ैन के बिना CPU ऑन कर देंगे और वो चलेगा तो हो सकता है थोड़ी देर में, आधे घंटे 1 घंटे में वो जल जाए। ठीक है, तो प्रोसेसर जल जाएगा तो बोर्ड भी जल जाएगा, क्योंकि पिंस बोर्ड के अंदर होती हैं। प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए वायर होता है जो कि वहाँ पर लगाया जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करती है। ओके, तो कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए रैम होती है। इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक कट लगा हुआ है, और इसी तरह का एक उभरा हुआ प्लास्टिक का, जहाँ पे मैंने बताया था कि रैम लगती है वहाँ पर होता है, तो उस जगह इसको फिट किया जाता है। उसके अलावा इसके पास में वाइट कलर के अटैचमेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर इस जगह पर अटैच करके फिट किया जाता है। ओके, तो ये होती है आपकी रैम। रैम आपके CPU में 1 या 2 लगाई जा सकती हैं। कंपल्सरी नहीं है कि 1 ही लगाना है या 2 ही लगाना है, 2 भी लगा सकते हैं और 1 भी लगा सकते हैं। बट अगर हमारे पास 2 रैम लगी हुई हैं तो वो दोनों रैम्स 2 अलग कैपेसिटी की भी हो सकती हैं, यानी एक 1 GB की, एक 2 GB की है, या एक 512 MB है, एक 1 GB है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दोनों करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी दोनों जो CPU है वो काम नहीं करेगा, उस बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा या डिस्प्ले नहीं आएगा उसका। और अगर आपने वो ख़राब वाली रैम निकाल दी, हटा दी, तो आपका डिस्प्ले वापस से आने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ख़राब नहीं, सही लगाएंगे तो हमारा CPU चलेगा, चाहे वो 1 GB का हो, चाहे 512 MB का हो। बट अगर खराब लगी होगी तो उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, आपको पता है आपकी बॉडी का एक पार्ट भी इसी तरह से काम करता है। किडनी होती है, 2 होती हैं, एक फेल हो जाए तो हमारा इंसान बीमार हो जाता है, लेकिन अगर वो फेल जो होती है, ख़राब होती है, उसको निकाल के बाहर रख दिया जाए तो इंसान ठीक हो जाता है। ओके, तो ये है हमारी रैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। बिना हार्ड डिस्क के हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते, और हार्ड डिस्क के बिना हमारा डिस्प्ले भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बिना, स्टोरेज के बिना उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम जो मैंने बताया था कि साटा पाटा पहले
पाटा आते थे बोर्ड, अब साटा आने लगे हैं। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए इस तरह के केबल्स भी होते हैं। तो ये वाले जो वायर्स है ये आपके साटा हैं, और जो एसएमपीएस में होंगे वो पाटा होंगे। तो उनको हम साटा पाटा से समझ सकते हैं, और फिर अगर हमें चेंज करना हो या हार्ड डिस्क हमारी कुछ अलग है और बोर्ड अलग है तो हम इसके बीच में कनेक्टर भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी कि वो हार्ड डिस्क जो सीपीयू के अंदर होती है वो, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यानी कि वो हार्ड डिस्क जो किसी भी सीपीयू पे हम लगा सकते हैं। एक बार लगाई, जैसे कि हम यूएसबी या पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, उस तरह से हम इसको लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल होती है, किसी भी सीपीयू में किसी भी टाइम लगा सकते हैं, और अगर हमें डेटा लेकर जाना है तो हम इसमें लेके भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये होती है हमारी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसी पावर सप्लाई के थ्रू सीपीयू के अंदर जाती है या मदरबोर्ड में जाती है, और मदरबोर्ड से क्योंकि बाकी के सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं तो उन पार्ट्स को भी मिल जाती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, इन सबको जो भी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इसी पावर सप्लाई से मिलती है। इस पावर सप्लाई के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक फ़ैन भी लगा हुआ है। ये फ़ैन जो है वो सीपीयू के अंदर की हीट को बाहर निकालता है। उसके अलावा ये सारे इसके केबल्स हैं, तो इसका एक वायर जो है बोर्ड में लगता है, एक हार्ड डिस्क में लगता है, और एक डीवीडी राइटर या फिर सीडी ड्राइव में भी लगाया जाता है। उसके अलावा ये जो पोर्ट है यहाँ पर मेन केबल लगता है, जो मेन स्विच या इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। जब हम देखते हैं सीपीयू में पीछे से लोग स्विच लगा रहे हैं तो एक्चुअल में सीपीयू में नहीं बल्कि एसएमपीएस में ही लगा रहे होते हैं, बट क्योंकि ये एसएमपीएस जो है वो सीपीयू के अंदर होता है तो वो उसके अंदर पीछे से लगाया जाता है। ओके, अगर हमारा साटा पाटा केबल वाला कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस तरह के कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पाटा का होता है और ये साटा का होता है। अगर हम इस एसएमपीएस में कोई प्रॉब्लम आती से खोलते हैं तो ये इस तरह का हमें दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है सीमॉस। सीमॉस जो है वो आपकी रिस्ट वॉच का जो सेल होता है सेम उसकी तरह दिखाई देता है, सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, और इसका काम मेमोरी को रोटेट रखना है। अगर ये ख़राब हो जाए या ना हो तो आपका सीपीयू जो है वो स्टार्ट होकर ऑन होकर फिर ऑफ हो जाएगा, यानी विंडोज़ भी आ जाएगी और उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक आपका ये ठीक ना कर दिया जाए या चेंज ना कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीडी ड्राइव या फिर डीवीडी राइटर। ओके, सीडी ड्राइव और डीवीडी राइटर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं सीडी क्या होती है। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली देखने में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, जो भी डिफरेंस है वो स्पेस का डिफरेंस है। आपको MB GB के बारे में मालूम होगा, मैंने लास्ट वीडियो में उसमें बताया है, अगर नहीं मालूम है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो CD में स्पेस होता है 700 MB का, और जबकि हमें पता है 1 GB के लिए 1024 MB चाहिए होते हैं, और जो DVD होती है उसका स्पेस होता है 4.7 GB का। ओके, यानी कि CD जो है वो उसका जो स्पेस है वो 1 GB से भी कम है, और इसका स्पेस जो है DVD का वो 5 GB के पास में है, थोड़ा सा कम है। ओके, तो हम लोग जानते हैं, शायद आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो अपने बड़े भाई बहनों से पूछिएगा कि जब CD में मूवी आती थी, सीडीज़ में, तो 2 CD में एक मूवी आती थी। बट अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मार्केट से एक DVD ले आते हैं और उसमें 4-5 मूवीज़ हमें मिल जाती हैं। ओके,
तो उसकी वजह यही है क्योंकि इसमें स्पेस का डिफरेंस है। ये तो 4.7 GB की DVD है, उसके अलावा और बड़े स्पेस की भी अब DVDs आने लगी हैं। तो इन DVDs को चलाने के लिए ही CD ड्राइव की ज़रूरत होती थी। एक्चुअली कहें तो CD को चलाने के लिए CD ड्राइव की ज़रूरत होती थी। CD ड्राइव हमारे इस तरह से दिखाई देते हैं, ये ऑन ऑफ के बटन हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ट्रॉली है, इसे ट्रॉली बोलते हैं, ये ट्रॉली बाहर आ जाती है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम CD लगाते हैं और उसके बाद इसी बटन को फिर प्रेस कर देते हैं तो ये अंदर हो जाती है। उसके बाद हम इसे प्ले कर सकते हैं, ये CD आपकी प्ले हो जाएगी। तो ये CD ड्राइव हैं जो कि पहले आती थी। अब क्या आती हैं? अब आती है DVD राइटर। DVD राइटर क्यों होता है? देखने में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है DVD राइटर में। CD ड्राइव में हम सिर्फ CD लगा सकते हैं, यानी CD लगा के प्ले कर सकते हैं, उसके डेटा को देख सकते हैं और कॉपी करके CPU में रख भी सकते हैं। बट DVD राइटर में हम CD और DVD दोनों को ही प्ले कर सकते हैं, दोनों के डेटा को कॉपी कर सकते हैं और साथ साथ राइट भी कर सकते हैं। राइट करने का क्या मीन्स होता है? यानी कि हम बाज़ार से, मार्केट से ब्लैंक DVD अगर ले आते हैं और उसमें डेटा डालकर उसे रखना चाहते हैं तो वो काम हम DVD राइटर के थ्रू कर सकते हैं, बट CD ड्राइव के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, CD रोम भी आती है, DVD रोम भी आती है। DVD रोम और DVD राइटर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आप CD तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ब्लैंक CD लाकर उसमें डेटा डालकर आप CD बना सकते हैं और भी बाकी सारे काम कर सकते हैं, यानी कि CD को प्ले करना, DVD को प्ले करना, वो सब कर सकते हैं, बट DVD राइट नहीं कर सकते, यानी कि ब्लैंक DVD में डेटा नहीं डाल सकते। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा अब एक एक्सटर्नल DVD राइटर आने लगा है। एक्सटर्नल DVD राइटर जैसे कि हार्ड डिस्क एक्सटर्नल होती है, उसी तरह एक्सटर्नल DVD राइटर भी होता है। इसमें भी इस स्विच पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये ट्रॉली बाहर आती है और इस पर हम CD या DVD लगा सकते हैं और इस वायर को हम लैपटॉप या अपने CPU में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ लैपटॉप में नहीं काम करेगी, किसी भी CPU में काम कर सकती है। ओके, तो इसका यूज़ अब ज़्यादा होने लगा है, लोग CPU में लगाने के बजाय एक्सटर्नल ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमारा CPU है। मैंने ये पिक्चर इसलिए ली कि आपको CPU के साथ दिखा सकूं। ये देखिए CPU की कैबिनेट है। ये CPU के अंदर यहाँ पर ये आपका SMPS है और ये आपका जो है ये इस तरफ से लगा है, ये राइटर है और ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये आपका प्रोसेसर है, इस प्रोसेसिंग फ़ैन है, इसके नीचे आपका प्रोसेसर होगा और यहाँ पर आपके रैम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स बोर्ड में लगाकर अटैच करके उसके बाद ये ऊपर से कवर ढक दिया जाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ फुल फॉर्म्स हैं एक साथ लिख दिए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये फुल फॉर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, तो आप इन फुल फॉर्म्स को उसी जगह पर लिख लीजिएगा।